बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को आज इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का नया सरबराह तैनात किया गया है। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फौजी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद गुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल तैनात रहे, जिन्हें आमतौर पर जनरल GM के तौर पर जाना जाता है। वो कोर कमांडर रावलपिंडी भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और इंस्ट्रक्टर कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवुर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट भी हैं। वो अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को बतौर DG ISI अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर ने कहा है कि हिंदुस्तान में होने वाले इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इंतखाबात हुए तो तस्लीम करेंगे। पटीका हल्का 2 लचराट के ज़ेरे तमाम वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए शाह गुलाम कादर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दिए जाएं। आज़ाद कश्मीर में चंद अफराद पर मुश्तमिल टोले ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बनाने की कोशिश की। हमारा नजरिया है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के तामीर और तरक्की के नजरिए को लेकर आगे चलेंगे। मुस्लिम लीग नून में अब चोर दरवाजे से कोई नहीं आ सकता। उनका कहना था कि एडहॉक मुलाजमीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारा हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा है कि टेस्ट इंटरव्यू के जरिए इन लोगों को एडजस्ट किया जाए। हल्का 2 लचराट के नौमंतखब सदर अब्दुल गफूर अब्बासी जनरल सेक्रेटरी नाजिम आवान को मुबारकबाद पेश करते हैं। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो जमात को मजीद मजबूत बनाएं, जबकि इससे कबल मुर्तज़ा अली गिलानी अब्दुल गफूर अब्बासी की क़यादत में नवाज शरीफ व जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली साबिक वज़ीर हुकूमत मुर्तज़ा अली गिलानी की रिहाइशगाह मुजफ्फराबाद रवानी हाउस में निकाली गई, जो भटीका के मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में साबिक वज़ीर हुकूमत पीर सैयद मुर्तज़ा अली गिलानी, सदर मुस्लिम लीग नून लचराट अब्दुल गफूर अब्बासी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। साबिक वज़ीर इत्तला सरदार आबिद हुसैन आबिद की क़यादत में मुकम्मल एतमाद का इजहार मंग से अफजल खान खानदान और साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होकर शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर इत्तला सरदार आबिद हुसैन आबिद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने मसला कश्मीर समेत हमेशा गरीब और मुतवस्सत तबके की बात की। उन्होंने कहा कि रावलाकोट हल्का इंतखाब के क़याम से लेकर चक अस्पताल और मॉडल साइंस कॉलेज और धमनी में बगैर वोट लिए सड़कों का काम मुकम्मल किया। हाजी सरदार मोहम्मद याकूब की क़यादत में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हमने यहाँ यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और पासपोर्ट ऑफिस दिया, लेकिन अफसोस है कि लोग वोट के वक्त छोटे छोटे इलाकों, ग्रुप्स और बरादरियों को देखते हैं और अपने मेजर और मेगा प्रोजेक्ट्स को भूल जाते हैं। उनका मजीद कहना था कि इस हल्के के लोग अब की बार आने वाले इंतखाबात में सोच समझकर और जानदार फैसला करेंगे। वर्ल्ड फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम नबी फाही ने कहा है कि आलमी ताकतों की खामोशी से जम्मू कश्मीर पर भारत के कब्जे को तकवीयत मिलती है, जो इलाके में इंसानियत के खिलाफ जराइम का बायस बन रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अमरीकी रियासत वर्जीनिया के इलाके फेयरफैक्स में डॉक्टर गुलाम नबी फाही की रिहाइशगाह पर मुमताज़ कश्मीरी रहनुमाओं का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास का मकसद कश्मीरियों की हालत ज़ार को उजागर करने के लिए हिकमत अमली वज़ा करना और इस सिलसिले में कोशिशों को तेज़ करना था। डॉक्टर फाही ने अमरीका में मुकीम कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया, जो तनाज़ कश्मीर को उजागर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे
रहे हैं। डॉक्टर फाई ने कहा कि 43 लाख से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के इजरात से, जिनमें 25 लाख से ज्यादा गैर कश्मीरी वोट डालने के अहल हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादियाती तनासब तब्दील हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से कश्मीरियों की जमीनों और जायदादों पर कब्जे की मजम्मत करते हुए खबरदार किया कि इन इक़दामात से मकबूजा जम्मू कश्मीर नस्लकुशी के दहाने पर पहुंच गया है। इजलास में कश्मीरी रहनुमाओं की मुसलसल नजरबंदी पर तशवीश का इजहार किया गया। डॉक्टर फाई ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि कश्मीर का हतमी फैसला उसके अवाम की मर्जी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे तमाम आज़ादाना और गैर जानिबदाराना राय शुमारी के जरिए किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना इम्तियाज अब्बासी ने कहा है कि कश्मीर की बुनियादी हैसियत को खत्म किया गया, जिसकी भरपूर मसम्मत करते हैं। आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो भारतीय हुकूमत पर दबाव डाले ताकि कश्मीरियों को राय शुमारी का हक दिया जा सके। JUI आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की बात में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना इम्तियाज अब्बासी, मौलाना कारी अशरफ अली, मौलाना नौमान हमीद काजी और दिगर का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों की खामोशी की वजह से मसला कश्मीर ताहाल हल नहीं हो सका, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर दफ़ा 370 और 35A के खात्मे से तहरीक आज़ादी कश्मीर को नुकसान पहुंचा है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर में बनने वाली हुकूमत सिर्फ अपने खानदानों को नवाजने के लिए काम कर रही है और कश्मीरी अवाम को उनके जायज़ हकूक देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुतअद्दिद पावर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की आवाम को उसका कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। हम आटे और बिजली के लालच में अपने नजरियात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना इम्तियाज अब्बासी का कहना था कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर एडॉक मुलाजमीन को मुस्तकिल कर रही है। हर महकमे के अंदर अपने अपने कानून हैं, मुलाजमीन को उनका जायज़ हक नहीं दिया जा रहा है। हुक्मरान छोटे मुलाजमीन को उनका हक दे ताकि रियासत की तरक्की कर सके। शेख ज़ैद अस्पताल रावलाकोट में मौत का एक और वाक़या। खातून जहां भग वुरसा का शदीद रद्द अमल, हंगामी अराई और थप्पड़ मुक्के चल गए। पुलिस राय के मुताबिक 65 साला इस्तेमा की मरीजा शेख ज़ैद अस्पताल में अपना मुआयना करवाने आई। दौरान चेकअप खातून की मौत वाक़ हो गई, जिस पर खातून के वुरसा मुश्तइल हो गए। डॉक्टर्स और वुरसा के दरमियान हाथापाई भी हुई, जबकि वरसा ने नाश अस्पताल में रख कर एहतजाज किया। बाद DSP तारिक, SHO थाना सिटी रावलाकोट और तहसीलदार ने वरसा से मुज़ाकरात के बाद नाश को घर ले जाने पर रजामंद किया, जिस पर वरसा ने 3 दिन का वक्त दिया है और मुतालबा किया है कि 3 दिनों के अंदर इमरजेंसी में मौजूद अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वरसा ने इल्जाम आयद किया है कि इमरजेंसी में मौजूद अमला गफलत का मुर्तकिब है, जिनकी गफलत से खातून का इंतकाल हुआ है। मंगला डैम में रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की 7 रोज़ा वाटर रेस्क्यू तरबीती मशकें जारी। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में इमरजेंसी हेल्पलाइन 1122 का आगाज कर दिया गया। मंगला डैम में रेस्क्यू 1122 के 28 एहलकारों को पानी में डूबने के वाक़यात की रोकथाम और पानी में डूब कर जाँ बहक होने वालों की तलाश के लिए 7 रोज़ा अमली तरबियत दी जा रही है। ये तरबियत आला महारत के हामिल इंस्ट्रक्टर्स की निगरानी में जारी है। डायरेक्टर जनरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मसूद रहमान ने डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज के हमरा तरबीती मशकों का मुआयना करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में इमरजेंसी हेल्पलाइन 1122 का आगाज कर दिया गया है, जिसके जरिए शहरियों को फौरी मदद फराहम की जा सकेगी। उन्होंने हुकूमत के इक़दामात की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि ये मशकें रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के साथ साथ इंसानी जानों की हिफाजत के लिए भी मददगार साबित होंगी। मसूद रहमान का कहना था कि ये तरबियत न सिर्फ एहलकारों की महारत को बढ़ाएगी बल्कि आवाम के लिए बेहतर खिदमात की फरहमी में भी मुआवन साबित होगी। रावलाकोट से खबर शामिल करेंगे। बाग से जंडाला क्रॉस आते हुए बस कंडक्टर का मुसाफिर पर तशद्दुद, मुतासरा शख्स प्रेस क्लब पहुंच गया। मुतासरा शहरी मोहम्मद असगर का सगीर शहीद प्रेस क्लब हंगूम में सहाफ़ियों को बताना था कि मैं बाग से बंगोई के लिए कोस्टर पर सवार हुआ। कंडक्टर ने जायद किराया वसूल किया, जिस पर मैंने एतराज़ किया तो कंडक्टर मुश्तिल हो गया और मुझ पर तशद्दुद किया। शहरी का कहना था कि जंडाला क्रॉस चौकी पर वाक़े की रिपोर्ट दी है। SSP बाग सरदार खुरम इकबाल और MMPI शफकत शाहीन से मुतालबा है कि मुझ पर होने वाले तशद्दुद का नोटिस लिया जाए और मुल्ज़िम के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
باغ یوتھ فیسٹیول کے زیر اہتمام اور زیر انتظام جموں کشمیر طلوع ادب کے تعاون سے مشاعرے کا انعقاد۔ تقریب کے مہمانان خصوصی نامور شاعر ڈاکٹر محبوب کاشمیری اور شاعر احمد فرحات تھے۔ تقریب میں سید شہباز گردیزی، ڈاکٹر محبوب کاشمیری، احمد فرحات، زبیر حسن زبیری سمیت دیگر شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ اس موقع پر شعراء کا کہنا تھا کہ فیسٹیول کے منتظم سردار نعیم فاروق یوتھ کونسلرز اور اپنی پوری انتظامی ٹیم کے ساتھ مل کر مقامی سطح پر سیاحت، ادب، جدید علمی رجحانات اور تہذیب و ثقافت کی ترویج کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ فیسٹیول اس خطے کی تاریخ و تہذیب پر گہرے نقوش مرتب کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیسٹیول 30 ستمبر سے 5 اکتوبر تک ہوگا۔ مشاعرے کے بعد ناول اس پار کی مصنفہ زوجاجہ ابرار قریشی نے اپنے ناول جو کہ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کرنے والوں کی روداد ہے، اس کے حوالے سے شرکاء کو بتایا کہ جب تقریب کے اختتام پر پروفیسر دلشاد اریب نے سردار زاہد اقبال کے جواں سالہ فرزند کی المناک موت پر فاتحہ خوانی کی اور مرحوم کے لواحقین کو تعزیتی پرسہ بھی کی پیش کیا۔ مرکزی میلاد کمیٹی کھلانا ویلی کے زیر اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اور محافل کا سلسلہ جاری۔ لائن آف کنٹرول کھلانا ویلی کے مضافاتی علاقے بانڈی بالا میں میلاد محفل کا انعقاد کیا گیا اور تقریب میں علماء کرام سمیت اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ثنا خواں حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ صاحبزادہ حافظ طاہر حمید برکتی جھاگوی، محمد شبیر احمد ترابی اور دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جشن بلا تفریق و مسلک ہر قوم و نسل کو مذہبی جوش و خروش سے منانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ امت مسلمہ تباہی سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے ہی غیر مسلم قوتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، کشمیر و فلسطین کی آزادی اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کرم میں قبائلی تصادم کے بعد صورتحال بدستور کشیدہ ہے، جس کا وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے نوٹس لے لیا۔ نجی ٹی وی چینل کے مطابق گزشتہ روز ہونے والے تصادم کے بعد ضلع کرم میں آج بھی صورتحال کشیدہ ہے اور ضلع کے مختلف علاقوں میں قبائل کے مابین فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ بوشہرہ اور احمد زئی قبائل کے درمیان مورچوں کی تعمیر پر جھڑپ دیگر علاقوں تک پھیل گئی ہے، جس کے باعث آمد و رفت کے راستے بند ہیں اور پارا چنار کو ملک سے ملانے والی واحد شاہراہ بند ہونے سے آبادی محصور ہے۔ مقامی نمائندوں اور عمائدین کا کہنا ہے کہ قیام امن کے لیے اقدامات کیے جائیں ورنہ احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ ڈی سی کرم نے کہا کہ جرگہ اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کرم میں امن و امان کی صورتحال کا نوٹس لیا، جس کے بعد محکمہ داخلہ اور قبائلی امور نے کوہاٹ کے کمشنر اور آر پی او کو اس حوالے سے مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے مسئلے کے پرامن حل کے لیے فوری طور پر جرگہ منعقد کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عمائدین، ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی، بلدیاتی نمائندوں کا جرگہ بلایا جائے، فریقین کے مطالبات اور تنازعات کے مستقل حل کے لیے صوبائی حکومت کو تجاویز پیش کی جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔